विपक्ष में जो आनंद है लड़ने का, अपनी बात रखने का और लोगों को बताने का, वो आनंद सत्ता में नहीं रहता है। बुलडोजर अगर चला, उसका असर अगर होता तो वहां तो बीजेपी को सबसे जीत जानी चाहिए थी। गाजीपुर में खाता नहीं खुला, मऊ में किसी तरह एक सीट 1000 वोट से प्रत्याशी हमारा हार गया था। और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन जब हुआ तो 36% वोट 125 सीट है और 88 सीटें 1000 के नीचे हमारे 88, एक दो नहीं। नमस्कार मित्रों, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में एक ऐसे राजनेता के तौर पर सामने आए हैं जो बड़ी खड़ी खड़ी बातें करते हैं। अभी हाल में जब चुनावों की समीक्षा चल रही है, सभी लोग जानना चाहते हैं कि चुनावों में आखिर हुआ क्या, कहीं कोई गड़बड़ी हुई, क्या कमी रह गई जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसने जमीन पर एक बड़ा सामाजिक समीकरण बनाया था और इसके बावजूद वो सत्ता तक नहीं पहुंच पाई, उसकी क्या वजह है। और ऐसे में लोग राजभर से भी सवाल कर रहे हैं। राजभर का एक इंटरव्यू सामने आया है जो मैंने उनकी पार्टी के वेबसाइट पर देखा है, उनकी पार्टी के यूट्यूब चैनल पर देखा है और वहीं से आपको मैं वो इंटरव्यू दिखाऊंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजभर ने किस तरह से इस चुनाव की समीक्षा की है और इस चुनाव को लेकर उनके मन में जो एक धारणा बनी है, उन्होंने जो तय किया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आने वाले समय में विपक्ष की क्या राजनीति रहने वाली है, वो ये इंटरव्यू साफ साफ बताता है। और इसीलिए मैं ये इंटरव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के यूट्यूब चैनल के सौजन्य से आपके सामने पेश किया जा रहा है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में इस तरह की बातें की है जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर नहीं चला है। अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला होता, यानी योगी आदित्यनाथ का दांव चला होता, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर दांव चला होता, यानी लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर अगर वोट पड़ा होता तो रामपुर में समाजवादी पार्टी की जीत नहीं होती। अगर बुलडोजर चला होता तो गाजीपुर में समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन की जीत नहीं होती। बुलडोजर चला रामपुर में, चुनाव जीत गए। बुलडोजर चला मऊ में, चुनाव जीत गए। बुलडोजर चला गाजीपुर में, खाता नहीं खुला। तो आप कैसे मान लेंगे बुलडोजर का असर है? बुलडोजर अगर चला, उसका असर अगर होता तो वहां तो बीजेपी को सबसे जीत जानी चाहिए थी। गाजीपुर में खाता नहीं खुला, मऊ में किसी तरह एक सीट 1000 वोट से प्रत्याशी हमारा हार गया था। सटा हुआ आजमगढ़ है, मऊ से बुलडोजर का असर होता तो 10 सीट हम जीत गए। उसका असर नहीं है, ये तो खाली बाजा बजाने का है। इस तरह से उन्होंने तर्क दिए हैं, बाकायदा जो कहा है उन्होंने उसको एक तर्क के सामने रखा है और इस आधार पर उन्होंने अपनी बातें कही हैं। उन्होंने कई और बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि वो अखिलेश यादव के साथ उनकी राजनीति चलती रहेगी, आगे भी वो अखिलेश यादव के साथ बने रहेंगे। वो आने वाले समय में आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में या निकाय चुनाव हो या स्थानीय स्तर का कोई चुनाव हो, उसमें वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, ऐसा उन्होंने इस इंटरव्यू में बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि विधान परिषद के जो चुनाव होने वाले हैं, वहां भी वो अखिलेश यादव के साथ यानी समाजवादी पार्टी के साथ आगे की राजनीति को ले जाएंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पहले तो चुनाव में क्या क्या कमियां रह गई हम लोगों की, तो ये हुआ कि विधानसभा और समीक्षा कर लिया जाए। जो खबर वहां से आती है उनसे, कुछ और जिले से, कुछ प्रदेश से समीक्षा करा लिया जाए। जो आता है, जो कमी मिलती है, उसको दूर करके आगे बढ़ाया जाए। स्थानीय निकाय चुनाव है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव धनबल का चुनाव होता है, जो खबरें मुझे है अब तक। तो अब उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लड़ेंगे। अब जब साथ हैं तो मिलकर के चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। और जब उनसे पूछा गया, बहुत ही दिलचस्प है, जब उनसे पूछा गया कि आप चुनाव हार गए हैं और आपके बारे में चर्चा चल रही है कि आप पाला बदल सकते हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, वो
जो जिस लड़ाई को वो लड़ रहे थे वो लड़ाई विपक्ष में रहकर भी लड़ा जा सकता है, और उन्होंने इसके तर्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में रहकर इस तरह के मुद्दों पर लड़ने का एक अलग ही आनंद है, और वो कहीं से कोई उसको लेकर डिमोरलाइज नहीं है। तो आइए आप देखिए कि उन्होंने कहा क्या है इस इंटरव्यू में, और बहुत ही एक देखा जाए तो बहुत ही सार्थक इंटरव्यू है और बहुत ही रोचक बातें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर ने इसमें कहा है। 2017 में देखेंगे इतिहास चुनाव का, तो कांग्रेस पार्टी समझौता था समाजवादी पार्टी का 47 सीट 29% वोट, और ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन जब हुआ तो 36% वोट 125 सीट, और 88 सीटें 1000 के नीचे हमारे 88, एक दो नहीं। कहीं न कहीं ये 88 सीट जीतने में हमारी कमजोरी रह गई, नहीं तो सरकार होती। कोई जरूरी नहीं कि व्यक्ति सत्ता में रह के लड़े। महात्मा गांधी जी देश की आजादी की लड़ाई सत्ता में रहकर तो लड़े नहीं, तो देश को आजाद करा दिया बगैर सत्ता के। तो सदन में सिस्टम है। अब मजा आता है लड़ाई लड़ने का विपक्ष में ही, सच तो ये है। अब मंत्री बन जाता है तो गूंगा बहरा हो जाता है वो सदन में नहीं बोल सकता, भले जाकर के मीटिंग में भाषण दे ले, लेकिन सदन के अंदर गरिमा होती है। भाई सरकार के पक्ष से दो ही लोग होते हैं, संसदीय कार्य मंत्री या तो मुख्यमंत्री। मंत्री जवाब दे सकता है विपक्ष का, बस और सोचे कि हम वहां खड़ा होकर लड़े, नहीं लड़ सकता। विपक्ष में जो आनंद है लड़ने का, अपनी बात रखने का और लोगों को बताने का, वो आनंद सत्ता में नहीं रहता है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह की खबर के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।